अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रिंग्स के बारे में है। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ी थी। स्ट्रिंग की लाइब्रेरी में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। जैसे कि हमने स्ट्रिंग को स्ट्रिपिंग करना से किसी वाइट स्पेस को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। उसके साथ हमने सर्च कैसे कर सकते हैं, रिप्लेस कैसे चीज़ को कैसे कर सकते हैं, इन फंक्शन पढ़ा था, अपर और लोअर केस कैसे कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग को। अब और स्ट्रिंग में सर्चिंग कैसे कर सकते हैं उसकी इंडेक्स वैल्यूज के साथ फाइंड फंक्शन का यूज करते हुए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी के पार्ट 2 है। और आज जो हमने फंक्शन देखना है वो स्टार्ट्स विद का फंक्शन है कि हम अपनी स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कोई भी लाइन लिखी हुई है तो उसमें हम अगर किसी चीज को चेक करना हो कि क्या ये इससे स्टार्ट होती है, जैसे कि ये लिखा हुआ है लाइन लाइन इज इक्वल टू प्लीज हैव अ नाइस डे। तो अब ये चेक कर रहा है कि लाइन डॉट स्टार्ट्स विद प्लीज, क्या ये प्लीज से स्टार्ट होती है। तो हाँ जी, प्लीज से स्टार्ट होती है, जिसकी ट्रू वैल्यू देगी। मतलब कि अगर हम इसको इफ कंडीशन में या फार लूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका जो जवाब है वो ट्रू देगा और हमारा इफ कंडीशन या फार लूप जो है वो रन करेगा अगर हमने उसमें ये वाली चीज लिखी हुई है। तो अगर मैं इसमें लिखता हूँ कि लाइन स्टार्ट्स विद स्मॉल पी, अगर स्मॉल पी के साथ चेक करूँ तो फिर ये फॉल्स देगा क्योंकि स्मॉल पी नहीं है, ये कैपिटल पी है। तो इसको हम अपने वीएस कोड में भी देख लेते हैं, यही वाला हम लिख लेते हैं। लाइन इज इक्वल टू, लाइन एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम कोई भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्स भी लिख सकता हूँ लाइन की जगह, एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रिंग लिखता हूँ प्लीज हैव अ नाइस डे। ये मैंने अपनी स्ट्रिंग लिखी है एक, और इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये उससे स्टार्ट होती है, प्लीज से स्टार्ट होती है नहीं होती। तो मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं अब वो फंक्शन यूज करूंगा स्टार्ट्स विद का। और वो उसका तरीकाकार क्या है कि जिस स्ट्रिंग को चेक करना है हमने वो वाली, ये इस स्ट्रिंग को चेक करना है जो कि एक्स के अंदर स्टोर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स डॉट, और आगे हमने वो फंक्शन अब यहाँ पर यूज करना है स्टार्ट्स विद वाला, यहाँ पर स्टार्ट्स विद। और इसके अंदर स्टार्ट्स विद के अंदर हमने क्या करना है, वो वैल्यू देनी है जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये किस से स्टार्ट होती है। तो प्लीज यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लीज, क्या ये प्लीज से स्टार्ट होती है। तो इसका जो जवाब है वो ट्रू आना चाहिए इसको जब मैं रन करूँ। तो क्योंकि क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है ये वाकई प्लीज से स्टार्ट होती है, तो इसको मैं रन करूंगा तो ये देखें इसका जवाब है ट्रू। ये देखें उसने ट्रू करके दिया है। और अगर यहाँ पर मैं इसको बेशक हाफ इतना कर लूं, इस वाले को बेशक मैं यहाँ पर थोड़ा कर लेता हूँ, PLEA कर लेता हूँ। और अब भी ये इसकी वैल्यू ट्रू देगा क्योंकि फर्स्ट थ्री कैपिटल जो लेटर्स हैं फोर वो मैच कर जाते हैं इसके साथ। तो इसको रन करके देखेंगे तो इसकी जवाब भी वो ट्रू दे रहा है। अगर बेशक हम एक हिंसा भी लिख लें, यहाँ पर पी भी लिख लें, तो फिर भी ये इसका जवाब जो है वो ट्रू देगा। और ये देखें रन करके देखा तो इसका जवाब ये ट्रू दे रहा है। अब दोबारा से बता रहा हूँ कि इसका क्या तरीकेकार होता है स्टार्ट्स विद फंक्शन इस्तेमाल करने का, कि जिस वेरिएबल के अंदर हमारी स्ट्रिंग स्टोर है या यहाँ पर भी हमारी स्ट्रिंग स्टोर है वो लिखना है, और साथ डॉट लगाना है और आगे स्टार्ट्स विद का फंक्शन यूज करना है। और उस फंक्शन के अंदर हमने वो हिंसा लिखना है जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये उससे स्टार्ट होता है या नहीं होता। तो अगर मैं इसमें कैपिटल पी लिखूं, यहाँ पर कैपिटल पी लिख कर देखूंगा तो अब ये फॉल्स इसकी वैल्यू देगा क्योंकि ये कैपिटल पी से स्टार्ट नहीं करता बल्कि स्मॉल पी से स्टार्ट करता। तो ये देखें अब उसने इसकी वैल्यू क्या दी है, फॉल्स वैल्यू दी है। तो इस तरह हम अपने स्टार्ट्स विद फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज को स्ट्रिंग के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि ये उससे स्टार्ट होती है या नहीं होती। अब जो दूसरा है वो है कि स्ट्रिंग के अंदर से हम कोई पार्ट लेना चाहते हैं, स्ट्रिंग के अंदर से हम कोई चीज निकालना चाहते हैं, परसिंग करना चाहते हैं और उसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कोई एक छोटा सा हिस्सा, तो उसको भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोबारा से वीएस कोड में आते हैं, ये देखें अब मैं
इसमें से लेट्स सपोज हमारी ये स्ट्रिंग ये और है, ये हमें कोई मैसेजेस रिसीव होते हैं, ईमेल्स रिसीव होते हैं, और वो डिफरेंट वेबसाइट्स से रिसीव होते हैं, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट से जो है ईमेल रिसीव हो रहे हैं। लेट्स सपोज ये एक स्ट्रिंग है उसी के एग्जांपल में, और वो है अच्छा, ये इस तरह का मैसेज आया है हमारे पास कि दिस इज सेंट फ्रॉम वसीम एट eToEarn.org.pk एट यस्टरडे 7 PM। ये मैसेज आपको रिसीव हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि इस पूरे मैसेज में से मैं सिर्फ वेबसाइट चेक करना चाहता हूं कि कौन सी वेबसाइट से आया है। ये आया है जी eToEarn.org.pk से आया है। तो मैं इस वाली वेबसाइट का जो नेम है सिर्फ वो इस पूरी स्ट्रिंग में से सिर्फ वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। अब इसकी पहचान क्या है कि ये एट से स्टार्ट होता है। ये वेबसाइट कैसे स्टार्ट होती है, एट के बाद वेबसाइट का नाम शुरू होता है, और आगे जब स्पेस आती है तो इसका जो नाम है वो खत्म होता है स्पेस के जब मतलब कि जहाँ स्पेस आती है ना वहां जाकर इसको ये एंड होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपनी इंडेक्सिंग यूज करूंगा कि ये एट जो है वो कौन सी पोजीशन पर है। मैं ये पोजीशन फाइंड करूंगा इस एट की कि ये कौन सी पोजीशन पर है। तो इसको मैं यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगाऊंगा भला, मैं यहाँ पर फाइंड का फंक्शन लगाऊंगा, और एट की पोजीशन में यहाँ पर मालूम कर सकता हूँ, और उसको मैं वेरिएबल वाई में इसकी पोजीशन जो है वो वाई में स्टोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, किसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ, एट को, कि एट जो है वो कौन सी पोजीशन पर है। तो ये हमें एट की पोजीशन ढूंढ कर देगा कि फलां पोजीशन पर आपका जो एट है। और ये देखें ये एरर दे रहा है कि किसमें कोई मसला है। वो ये है कि वो पूछ रहा है कि कौन सी स्ट्रिंग, किस स्ट्रिंग में आप एट फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं इसको बताऊंगा कि एक्स के अंदर जो है एक्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स डॉट फाइंड एट की पोजीशन, ये हमें एट की पोजीशन यहाँ पर निकाल कर दे देगा। तो जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, वाई में आ जाएगी। और इसको बेशक हम प्रिंट भी करवा के पहले देख लें। प्रिंट में वाई की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो ये हमें बता देगा कि फलां जगह पर आपका एट मौजूद है। तो यहाँ से ये देखें वो बता रहा है कि 24 इंडेक्स पर आपका एट मौजूद है। तो मैंने जब इसको अपनी स्ट्रिंग को अब निकालना है, वो एट के बाद जो भी हिस्सा है उसको निकालना है, और वो जाता है कहाँ तक, स्पेस जब तक नहीं आती वहां तक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं किसी चीज को हमने देखा था स्ट्रिंग के अंदर कैसे उसको तोड़ते हैं, उसकी इंडेक्स की वैल्यूज देकर। तो मैं इसको स्टोर करवाऊंगा, लेट्स सपोज अपने वेबसाइट एक फोल्ड ले लेते हैं उसका वेरिएबल। वेबसाइट के अंदर मैं इस इसकी जो वैल्यू है जो ऐड के बाद आ रही है जो कि वेबसाइट है, उसकी वैल्यू मैं इस वेबसाइट के अंदर स्टोर करवाऊंगा। और कैसे हम सेटिंग के अंदर उसको तोड़ सकते हैं, इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि कैसे करते थे, एक्स के अंदर हमने इंडेक्सिंग देनी है कि वो 24 के बाद से स्टार्ट हो, 24 नहीं बल्कि यहाँ पर हमें क्या पता कि वो कौन सी वैल्यू आई है, ये तो हमने प्रिंट करके देखा तो फिर पता चला वाई, मतलब कि वाई के वाई से एक हिस्सा बाद में वो स्टार्ट हो, मतलब कि 25 से वो लिखना स्टार्ट करे, और 25 से वो लिखना स्टार्ट करे। क्योंकि अगर सिर्फ हम वाई लगा देंगे जिसकी इंडेक्स वैल्यू 24 है तो वो एट भी बीच में शामिल हो जाएगा।
तो मैं चाहता हूँ ऐड शामिल ना हो, तो उसमें से मैंने एक और हिस्सा ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। मैंने कहा इंडेक्स वैल्यू 24, यहाँ पर 24 है, 24 पर नहीं 25 से आए, मतलब कि एक हिस्सा और इसमें हमने इजाफा कर दिया है। और इसको अभी हम इसकी जो लास्ट वैल्यू वो हम नहीं देते, एंड तक ये इसको स्टोर करवाएगा। और यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेते हैं कि अभी हमारे पास क्या आया है वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर प्रिंट के अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम देंगे, वेबसाइट है, वेबसाइट। और इसको हम यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो ये देखें, उसने 24 ऊपर वाले प्रिंट का आंसर दिया है, और नीचे उसने वेबसाइट e2earn.org.pk एट यस्टरडे 7 PM हमें प्रिंट करके दे दिया है, क्योंकि हमने इसकी जो लास्ट इंडेक्स है वो नहीं दिया, यहाँ पर लास्ट नहीं दिया। इसका मतलब होता है कि आगे जहां तक स्ट्रिंग एंड नहीं होती वहां तक ये इसको लेकर जाए। तो अब हमने स्पेस को कैप्चर करना है। आप इसको जी के अंदर स्टोर करवा लें, और क्या करना है, आपने फाइंड फंक्शन यूज करना है। फाइंड किसके साथ यूज करना है, फाइंड आपने एक्स के साथ है, एक्स डॉट फाइंड। हाँ, और इसके अंदर आपने वैल्यू देनी है कौन सी, कि आप एक तो स्पेस ढूंढना चाहते हैं यहाँ पर ये, और दूसरा इसकी जो दूसरी वैल्यू है वो इंडेक्स कौन सा है, वाई। तो वाई मतलब कि 24 के बाद जो स्पेस आनी है वो आप ढूंढना चाहते हैं, मतलब कि ये वाई, इसकी इंडेक्स वैल्यू 24 है, ये यहाँ पर इसके बाद जो स्पेस आए आप वो कैप्चर करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन। तो ये फाइंड मेथड का ये तरीकाकार है कि आपने जिसको ढूंढना है, और यहाँ पर आपने कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू उसकी लगानी है कि आप किसको चेक करना चाहते हैं। तो वाई मतलब कि वाई के अंदर हमारे पास यहाँ पर 8 की वैल्यू स्टोर है जो कि 24 है। तो इसके बाद आप स्पेस ढूंढना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू ये ढूंढ कर जी के अंदर स्टोर करवा देगा। और हम यहाँ पर जी को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी इंडेक्स आया है अभी। इसको रन करेंगे, ये देखें, अब वो कह रहा है कि 20 जो है 39 वैल्यू पर स्पेस मौजूद है। और ये किस तरह हुआ है कि यहाँ पर आपने वो फाइंड फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपने वो चीज ढूंढनी है, लगानी है जिसको आप ढूंढना चाहते हैं, और कॉमा के बाद आपने वो चीज लगानी है कि जिसके बाद आप ढूंढना चाहते हैं। अगर मैं सिर्फ स्पेस यहाँ पर लगा दूं और ये ना लगाऊं तो भला क्या होना है, इसने ये पहले वाली ही स्पेस की वैल्यू दे देनी है, क्योंकि इसने ढूंढना है कि स्पेस कहाँ है, उसने कहना है यहाँ पर है स्पेस। तो इसकी वैल्यू उसने क्या देनी है, 0 1 2 3 4, इसने 4 वैल्यू दे देनी है। अभी इसको रन करके देख लेते हैं। फाइंड फंक्शन ने क्या करना है, इसकी वैल्यू ये देखो उसने 4 वैल्यू दे दी है, 4। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहली ही स्पेस ना आए, पहली स्पेस को ये ना ढूंढे, बल्कि ये ढूंढे उस स्पेस को जो वाई मतलब के 24 यहाँ पर आया ना, एट के बाद जो आती है, एट के बाद अब कौन सी स्पेस है यहाँ पर, इस स्पेस को ये ढूंढेगा। यहाँ इसकी हमें वैल्यू देगा कि जो ये वाली स्पेस है। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर वाई लिखूंगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा कि सबसे पहले ये चेक करेगा कि वाई कहाँ है। तो ये देखेगा कि वाई इसने ढूंढा था, एट की पोजीशन पर है वाई, और हमें पता है कि वो 24 है, तो यहाँ पर आएगा, कहेगा यहाँ पर है वाई। तो अब उसके बाद ये हमारी वैल्यू को ढूंढेगा जिसको हम चेक करना चाहते हैं, स्पेस को हम चेक करना चाहते हैं। तो ये यहाँ से चेक करना शुरू कर देगा कि स्पेस कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। तो इसकी वैल्यू हमें ये ढूंढ कर दे देगा, और जी के अंदर आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसको हम प्रिंट करवा के देखेंगे, तो अब उसकी वैल्यू आई है जी की 39। तो अब हमारा जो मेन मकसद था कि हमें यहाँ पर जो वेबसाइट है उसकी वैल्यू चाहिए। इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, इसको मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ।
हमें वेबसाइट के अंदर क्या चीज चाहिए, हमें वेबसाइट के अंदर ये इतना हिस्सा चाहिए, e2earn.org.pk, यहाँ तक। तो मैंने कहा है कि y+1 से स्टार्ट करें, मतलब कि y की वैल्यू क्या है, फाइंड x.find@, इसकी जो वैल्यू है वो y में स्टोर है, मतलब कि 24 आया था। तो ये y यहाँ पर, इसकी इंडेक्स वैल्यू 24 यहाँ पर y है। तो मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट ना करे, बल्कि उससे एक 1 उसमें इजाफा करके उससे अगले ही से स्टार्ट करे, मतलब कि ई से स्टार्ट करे। और कहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, स्पेस तक। तो स्पेस को मैंने ढूंढ लिया है, उसकी वैल्यू कहाँ पर आती है, जी के अंदर आती है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जी लिखा है कि इससे एक इंच आगे से स्टार्ट करे वाई से, जो कि वाई कहाँ पर है, ये देखो ऐट फंक्शन, फाइंड फंक्शन लगाकर ऐट ढूंढा हुआ है, वाई है यहाँ पर, इस ऐट पर वाई है। तो मैंने कहा उससे एक इंच आगे से स्टार्ट करे और कहाँ तक जाए, कहाँ तक जाए आगे स्पेस तक, यहाँ तक। और उस स्पेस को मैंने कहाँ पर ढूंढा है, यहाँ पर ढूंढा है, और उसकी वैल्यू कहाँ पर स्टोर करवाई है, जी के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करवाई है। तो इस वाली ऊपर वाली वेबसाइट को हम काट देते हैं, ये वैसे ही लिखी रह गई है। और बल्कि काटना नहीं, हमने ये नीचे प्रिंट करवाना है। बल्कि खुद हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रिंट। प्रिंट हमें वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट के कहाँ से वो मैसेज आया है। तो ये देखें, इसको जब हम रन करके देखेंगे तो ये हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू, एग्जैक्ट ये वाली जो है वो निकाल के दे देगा। ये देखें, उसने कहा है eat1.org.pk, सिर्फ यही हमें चाहिए था, और वो हमने अपनी स्ट्रिंग में से ढूंढ के निकाल के देख लिए। ये ऊपर प्रिंट 24 20 39 जो है, ये इसलिए आया खड़ा है क्योंकि हमने इसको अपने प्रोसेस में, भाई किस तरह हम ढूंढ रहे थे उसको प्रिंट करवा करवा के देखा हुआ है। ये यहाँ पर हमने वाई प्रिंट करवाया, तो इसको हम मिटा देंगे क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमने जी प्रिंट करवाया, इसको भी हम मिटा देंगे क्योंकि ये नहीं चाहिए। दोबारा से बता दे तो हमारे इस प्रोग्राम ने क्या किया है, सबसे पहले ऐट की पोजीशन ढूंढी है, फाइंड फंक्शन लगाकर ऐट की पोजीशन ढूंढी और उसको वाई के अंदर स्टोर करवाया है। और ऐट की पोजीशन थी, लेट्स सपोज कितनी थी, वो 24 थी। और फिर उसने स्पेस की पोजीशन ढूंढी, और कौन से वाली स्पेस की, जो वाई के बाद में आता है। वाई क्या है, वाई पोजीशन है एट की, मतलब कि जो एट की पोजीशन के बाद स्पेस आती है, कौन सी एट की पोजीशन है, 24 है यहाँ पर हमने देखा था। मतलब कि यहाँ से जो बाद में स्पेस आती है उसको ये ढूंढे। तो यहाँ से 24 पोजीशन से जो बाद में स्पेस आती है उसको इसने ढूंढा, और उसकी जो वैल्यू है कि कौन से नंबर पर आती है, 39 नंबर पर आती है, उसको उसने जी में स्टोर करवा दिया। अब हमें इस पोजीशन का भी पता चल गया है और इस पोजीशन का भी पता चल गया है। तो हमने वेबसाइट के अंदर इसको हमने स्लाइसिंग करना सीखी थी कि किस हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा जी ई से वो लिखना स्टार्ट करे। तो ये पोजीशन किसकी है, एट की, वाई, वाई एट की पोजीशन है, उसमें मैंने एक अपने से इजाफा किया ताकि ये ई से लिखना स्टार्ट करे और कहाँ तक जाए, स्पेस तक जाए। तो ये जी, जी के अंदर स्पेस की वैल्यू है तो यहाँ तक ही आएगा, और स्पेस को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमारा ये रूल है इसका, इस लिस्ट का ये रूल होता है कि जो उसकी लास्ट वैल्यू होती है उससे एक हिस्सा कम तक ये प्रिंट करवाता है। यानी कि जी 39 है ना, तो 39 है यहाँ पर, तो ये 38 यहाँ के तक प्रिंट करवाएगा। तो हमें चाहिए भी यहीं तक। तो इसको हम रन करके देखा जब, तो हमारे पास जो हमारी रिक्वायर वैल्यू थी वो इस तरह आ गई है। ये देखें eat1.org.pk, तो ये हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो आ गई है। अब फाइंड फंक्शन में हमने एक नया तरीका ढूंढा है कि फाइंड फंक्शन में हम किसी रिक्वायर्ड इंडेक्स के बाद भी कोई चीज ढूंढना चाहे तो वो ढूंढ सकते हैं। यानी कि हमारा रिक्वायर्ड इंडेक्स ये वाई था, यानी कि ये क्या था, 24 था। यानी कि यहाँ की पोजीशन 24 थी। तो मैंने कहा 24 के आगे जो स्पेस आए वो ढूंढ कर दो, उसकी वैल्यू इस जी के अंदर स्टोर करवाओ। यानी कि उस स्पेस की पोजीशन ढूंढ कर दो और वैल्यू जी के अंदर स्टोर करवाओ। तो उसने ऐसा ही किया।
कि वैल्यू उसने 39 ढूंढ कर दी और जी के अंदर स्टोर करवाई, और स्लाइसिंग के जरिए मैंने इसको यहाँ पर अलग कर दिया। इसमें कैसे स्लाइसिंग होती है कि हमने स्टार्ट वाली वैल्यू देनी होती है जो कि एट की पोजीशन है वाई, मैंने कहा एट ना प्रिंट हो बल्कि ई से लिखना वो स्टार्ट करे, तो उसमें मैंने एक का इजाफा कर दिया कि 24 से ना स्टार्ट हो बल्कि 25 से स्टार्ट हो, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक जाए, जी तक जाए, यानी कि जी से एक हिस्सा कम तक जाए, यानी कि 39 है जी के अंदर, तो इससे एक हिस्सा कम तक जाए, तो 38 तक, यानी कि यहाँ के तक जाए, और मुझे चाहिए भी यहीं तक है। तो ये 24 कहाँ से आया है, 39 कहाँ से आया है, ये आप जब लेक्चर को सुनेंगे तो पहले स्टार्ट में हमने इसको रन करवा के इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवा के देखा हुआ है, हमें पता है कि प्रिंट करने से इनकी वैल्यूज ये आई हैं। और ये अगर आपको ये वाला नहीं पता, फाइंड फंक्शन का नहीं पता, या इस स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसी करनी होती है इस तरीके से उसका नहीं पता, तो हमारे प्रीवियस लेक्चर जो है उसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में शो हो रहा होगा, आप वहां पर क्लिक करके उस लेक्चर को वो भी देख सकते हैं।